बोले विष्णु भगवान की, गुरु जम्बेश्वर भगवान की, माता अमृता देवी की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, संत शक्ति की, सज्जन शक्ति की, जन शक्ति की, युवा शक्ति की और मातृशक्ति की जय हो। जय जय श्री राम। नोड़ प्रणाम। वंदे मातरम। जय श्री राम। मैं आप सबके बीच में विराजे सभी पूज्य संतों को यहां से लेकर के वहां तक सबको श्रद्धापूर्वक वंदन करता हूं, क्योंकि मैं आपके समाज का हूं और आप जब विराजे हो सभी तो मेरा धर्म है कि मेरे समाज को पहले वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। उसके बाद में धर्म की ध्वजा को सदा सदा अक्षुण्ण रखने वाले वो धर्म प्रेमी, गो प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी, कितनी भी विषम परिस्थितियां आई हो पर कभी भी धर्म पर आंच नहीं आने दिया, अपनी मर्यादा पर आंच नहीं आने दिया, ऐसे इस गागम पर बैठे सभी धर्मानुरागियों को प्रणाम वंदन करता हूं, अभिनंदन और वंदन करता हूं। और ये जो परंपरा विशेष करके मेरे आदर्श और हमारे पूजनीय वंदनीय वो देव जिन्होंने विषम परिस्थितियों में सनातन परंपरा की ध्वजा को अक्षुण्ण रखा, गुरु जम्बेश्वर भगवान को मैं पूरा वंदन करता हूं। उन मुगलों के कालखंड के अंदर पवार गोत्र राजपूत समाज में उत्पन्न एक महापुरुष ने हमें एक दिशा दी और उस दिशा पर एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों उनके अनुयायी बनकर के धर्म के लिए, पर्यावरण के लिए, गौ के लिए अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं। ऐसे समाज के सभी पूजनीय व्यक्तियों को, माताओं को प्रणाम करता हूं। ये सामान्य बात नहीं है। बिश्नोई समाज को यदि देखा जाए तो वैदिक काल का जो एक अच्छा शुद्ध जीवन जीने वाला कोई भारतीय और सनातनी था, तो उस परंपरा को जीवित करने वाला कोई समाज है तो बिश्नोई समाज है, जिसमें 36 नियमों का पालन करना। पूरा हिंदू समाज आज एक श्रद्धा आस्था के साथ में विष्णु समाज को मान और सम्मान देते हैं, क्योंकि गुरु जम्बेश्वर के उन नियमों का पालन करने वाला कोई समाज है वो बिश्नोई समाज है, जिसके व्यवहार में, जिसकी भाषा में, जिसके आचरण में, जिसके जीवन में शुद्धता हो, पर्यावरण हो, गौ प्रेमी हो, पशु प्रेमी हो, प्राणी प्रेमी हो, जीव रक्षा, अहिंसा परमो धर्म हो, ऐसा धर्म, ये सनातन धर्म का सबसे श्रेष्ठ धर्म का पालन करने वाला कोई समाज है तो ये बिश्नोई समाज है। और ये युग मैं बात बहुत संक्षिप्त में पूरी करूंगा। अब आपके वहां राव आते होंगे, पूज्य मंच पर बहुत शिष्ट और विशिष्ट लोग बैठे हैं, समाज के प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, केवल वो बिश्नोई समाज के नहीं है, या अभी जो मेरे से पूर्व वक्ता थे, चौधरी समाज, जाट समाज, कितना बड़ा आदर्श रखा इन्होंने अपने नागौर जिले में। मैं आपसे एक बात करके मेरी बात को संतों पूछे के संतों से विनम्र करके पूरी करूंगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अपने राव सबके आते हैं कि नहीं आते, राव भाट जिन्हें भाट का डॉक्टर साहब भाई भाट आवे कि नहीं आवे, लेन भैया ले आवे कि नहीं आवे, अपनी पीढ़ियां बतावे। उन पीढ़ियों को आप देखना जब राव जी आए तब, और ध्यान से सुनना आप कौन थे, और उस मैथिली चरण की पंक्तियां याद करना, हम कौन थे, क्या होंगे और होंगे क्या अभी, हम कौन थे, क्या होंगे और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर विचारा ये समस्याएं सभी। ये परंपरा आज की नहीं है, हमें कोई 1400 वर्ष नहीं है इस पृथ्वी पर आए, हमें के 2026 वर्ष नहीं है पृथ्वी पर आए। हम तब आए थे जब सबसे पहले मनुष्य पृथ्वी पर आया था, तब से हम आएंगे, क्योंकि हम बंदरों की औलाद नहीं है, हम सब ऋषियों की औलाद है, हम ऋषियों की संतान है। इसलिए आपकी कब्र भी राव जी आते हैं,
और वही खोलते हैं आपकी पीढ़ी दर चलते चलते जाके किसी ऋषि के गोद में आपको समायोजित करते हैं, कहते हैं आप ऋषियों की संतान हैं। कितने गर्व की बात है कि हम इस धरा पर पैदा हुए, जब देवता पैदा होते, कितने गर्व की बात है इस धर्म में पैदा हुए। जब चंबेश्वर भगवान ने जन्म लिया, तेजा जी ने लिया, चंबा जी ने लिया, जसना जी ने लिया, पापू जी ने लिया, कितने देवता, कितनी सतिया, अमृताबाई ने जन्म लिया, कितने सूर्य, कितने भामाशाह, कितने राष्ट्रभक्त पैदा हुए। उस उज्जवल परंपरा में आपने मैंने भी जन्म लिया। ये कम नहीं है, बहुत बड़ा हमारा भाग्य, परम सौभाग्य है। पर करना क्या है? करना ये है कि उज्जवल परंपरा में जो महापुरुष जब हुए, उन्होंने अपना कर्तव्य निर्वहन किया। भगवान चंबेश्वर का जब समय था, उसमें विषम परिस्थितियां थी। हमारे को आड़े में चीरा जाता था, जैसे लकड़ को चीरते ऐसे चीरा जाता था, हमें मारा जाता था, काटा जाता था। परंतु उन्होंने धर्म की ध्वजा की रक्षा करने के लिए खड़ा किया। उन्होंने अपने कालखंड में काम किया। अमृताबाई का समय आया तो उन्होंने अपने कालखंड में काम करके दिखाया। अब वो जिम्मेदारी किसके ऊपर है, ये बताइए। आपकी उज्जवल परंपरा में संत, महापुरुष, देवियां, शक्तियां, सूरा जो हुआ है, उन्होंने अपने कालखंड के अंदर काम किया। वो गए तो ये अपनी परंपरा है। पकड़ी वाला देखा बोधिए वाला है, बोधियो यहाँ बोलिए, ये परंपरा लो बोधियो, जो बोधियो है ना पकड़ी, ये आपका नहीं, आपकी परंपरा का है। आपके परिवार से बड़ा गुजरा तो उसका साफा, उसकी पकड़ी आपके सर पर आई। वो जिम्मेदारी आई आपके ऊपर कि जो हमारे पुरखों ने किया था अब मुझे करना। मेरे सर की पकड़ी है ना, ये संतों की परंपरा की पकड़ी है, शंकराचार्य जी की परंपरा की पकड़ी है, मेरे गुरु की परंपरा की पकड़ी है। उस कालखंड के अंदर जो उन्होंने किया, इस कालखंड के अंदर मुझे करना है। मैं कहना ये चाहता हूँ, जो हमारे महापुरुषों की पीढ़ियों को देख रहा, जिस वंश में, जिस समाज